आज बन रहा है मेरे किचन में ज़बरदस्त सा ये नाश्ता ऐसा कि बच्चे हों या बड़े हों सभी उंगलियां चाटते रह जाएं। आप इसको उबले हुए आलूओं के साथ सुबह के नाश्ते में, डिनर में या फिर लंच में बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेस्ट इसका ऐसा कि जो एक बार खाए बार बार इसकी आपसे फरमाइश करे। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं आज मज़ेदार आलू सूजी की पूरी। हमने ले लिए हैं 3 आलू और उनको हमने उबाल के और छील लिया है। मैं कर रही हूँ आलूओं को ग्रेट। आप चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। बस इसमें कोई गुठली ना बाकी रहे कि कोई भी ऐसा ना चंक्स हो कि हमें पूरियाँ बेलते हुए दिक्कत आए। तो लीजिए, हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं, तो इसको हम साइड पे रखते हैं। मैंने ले लिए हाफ कप सूजी अगर मोटी है तो आप इसको किसी भी ब्लेंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए, बारीक कर लीजिए और सूजी को हम छान लेंगे। ये हाफ कप जितना है, जिस कप से आप सूजी ले रहे हैं उसी कप के हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल करना है। मैंने इस वाली छोटी सी प्याली में सूजी ली थी, ये हाफ कप इसमें तकरीबन आया था, तो मैं इसी के हिसाब से इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी हमने डबल शामिल करना है और पानी को यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है। अच्छा खासा मैंने इसको गरम कर लिया है, मतलब नॉर्मल वाटर नहीं है कि जिस तरह आम घर में रखा हुआ ताज़ा पानी जितना नहीं, अच्छा खासा गरम कर लें आप इसको पानी को और इसमें हम मिक्स कर देंगे। सूजी क्योंकि पानी अपने अंदर बहुत अच्छे से सॉक कर लेती है, तो इसको हम कवर करके 10 मिनट का हम इसको टाइम देंगे, साइड पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। इतने में आप चाहें तो रायता भी तैयार कर सकते हैं, बट हम इसको रायते के साथ नहीं, मैं इसको चने बना रही हूँ सालन दोपहर के लिए, हम उसके साथ सर्व करेंगे। लीजिए, 10 मिनट भी गुजर चुके हैं। 10 मिनट के बाद ये देखें, तमाम पानी सूजी ने बिल्कुल अपने अंदर सॉक कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सा ये हो गया है रेडी। चलें जी, इसको भी साइड पे रखते हैं और इसमें शामिल करेंगे इस टाइम पे हम जो हमने ये आलू ग्रेट किए थे, ये इसमें शामिल कर देंगे। बस आपने ख्याल रखना है कि आलू में कोई भी गुठली ना हो, कोई मोटा चंक्स ना हो, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और बाकी के थोड़े थोड़े जो अभी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए कि ये बहुत ही प्यारे लगे। तो इसमें हम थोड़े थोड़े कलरफुल मसाले शामिल करेंगे। जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये थोड़ी सी गाजर, जस्ट मैंने 1 चम्मच जितनी गाजर को ग्रेट किया और मैंने इसमें ये शामिल कर दिया है। और हरा धनिया ले लिया है, वो भी मैंने 1 चम्मच इसमें शामिल किया है, क्योंकि मुझे हरी प्याज चाहिए थी लेकिन मेरे पास इस टाइम पे हरी प्याज अवेलेबल नहीं थी। 1 हरी मिर्च ले ली है, उसकी बारीक कटिंग करके, हर चीज़ बहुत बारीक कटिंग की हुई होनी चाहिए, पतली बिल्कुल बारीक, जितनी बारीक आप कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास एक रेड मिर्च थी, ये हरी मिर्च जो मेरे से बाय चांस निकल आई, तो मैंने इसकी बारीक बारीक कटिंग करके, मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत लगेगा, इसमें ना अच्छा सा कलर आएगा इसका। थोड़ी सी हल्दी इसको अच्छा सा कलर देने के लिए वो इसमें शामिल कर दी है। और शामिल करेंगे इस टाइम पे इसमें हम नमक अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। बाज़ लोग तेज़ खाते हैं, जैसे मैं हो गई हूँ, मैं अक्सर ही नमक तेज़ खाती हूँ, मुझे बड़ी डांट पड़ती है सब घर वालों से। और कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल कर दी है और इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिसाले कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें, लेकिन इतने ज़्यादा इसमें तेज़ मसाले जाते भी नहीं हैं। और इस टाइम पे हम इसको बाइंड करने के लिए अच्छा सा कि ये डो हमारी सख्त हो जाए, तो इसमें अगर आप चाहें तो गंदम का आटा भी शामिल कर सकते हैं, आपके पास घर में जो गंदम का आटा होता है रोटी बनाने वाला। और अगर आप चाहें तो मैदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 कप लिया है, तो मैं छान के इसमें थोड़ा थोड़ा जितनी हमें नीड होगी ना, हम इसमें उतना ही इस्तेमाल करेंगे। और एक और बात, यहाँ पे आपने इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं लगाना, ठीक है? इसमें आप पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। हमने इस जो डो है इसको हमने सही वाला, जिससे जैसे हम रोटी बनाते हैं इजी रहे, कि इतनी पतली भी ना हो कि टूट टूट के जाए, अच्छे से होल्ड हो जाए, इतना हमने इसको मतलब थिक करना है। सॉफ्ट सॉफ्ट सी डो हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, कि बेलने में भी आसान रहे और हमारी पूरियाँ जो हैं वो भी फूली फूली बने। इस टाइम पे ये देखें, हमारी मैंने 1 कप इसमें डाल लिया है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने शामिल किया है, तो 1 कप। अगर आपके आलू में या किसी चीज़ में मतलब होता है ना बाज़ दफ़ा कि आलू ज़्यादा उबल जाते हैं तो उसमें ज़्यादा नीड होती है, फिर वो पतले पतले हो जाते हैं,
तो 1 कप या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी अगर आपका हो जाए तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें जब हाथों पे ये चिपक रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था अपने हाथों पे, और इसको कवर करेंगे, 10 मिनट का रेस्ट देंगे तकरीबन, और उसके बाद हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। तो चलिए इसके हम पेड़े बना लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा इसमें खुश्का बहुत ही कम लगाएं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ कर लिया मेरा ख्याल से खुश्का। मुझे इस टाइम पे बहुत मुझे जल्दी में मैं थी, मैंने पॉलर जाना था, अपने पॉलर मैंने ओपन करना था जाके। तो बस मैं जब ये बना रही थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस फिर मैंने वीडियो शूट करने के लिए साथ साथ कैमरा भी लगा दिया, और साथ साथ नाश्ते में मैं बना रही थी ये। तो इसको हम बेल लेंगे। इसको काटने के मैं आपको 2-3 तरीके आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी आपको इजी लगे ना आपने वो कर लेना है इसके लिए, ठीक है। जिस तरीके से आप इजी हो, इसको लंबी सी बेशक बड़ी सी रोटी बेल के इसकी कटिंग कर ले, बेशक हाथ में लेके जैसे पूरियां नहीं हम लोग बनाते हैं छोटे छोटे पेड़े करके, और एक एक करके भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ छोटी और कुछ बड़ी साइज़ की हो जाए और इक्वल हो, गोल बिल्कुल ना। तो बड़ा साइज़ में मुझे ये एक प्याली नज़र आई, तो मैंने ये निकाली। मैंने कहा चलिए इससे बना के देखती हूँ। पर इससे तो मैंने जो रोटी बेली उसमें से जस्ट एक बना, और बाकी की मतलब इतना सारा मैंने टाइम भी लगाया, फिर भी एक बनी है इसमें से। ओहो, मैंने कहा नहीं, इसको मैंने रखा साइड पे, और मैंने लिया दोबारा से एक और पेड़ा, और मैंने अब कटिंग बोर्ड भी चेंज कर लिया। मैंने कहा भाई एक ही टाइम में ना बड़ी सी लंबी सी रोटी बन जाए। रोटी भाई बेशक गोल ना हो, जैसी टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनती है ना, फटाफट से बस बेल ले आप। बड़ी सी रोटी बना के ना इसमें से फिर एकदम से ना जो हम कटिंग करेंगे ना वो ज़्यादा कटिंग हो जाएगी, और काम फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। शॉर्टकट तरीके ढूंढा करें भाई। मैं भी जल्दी में हूँ इस टाइम पे, ज़ाहिर है मैंने पॉलर जाना है, और सुबह का टाइम है। इस टाइम पे तकरीबन 10 बजे हुए हैं, और ये नाश्ता बन रहा है मेरे किचन में। तो मैंने फिर गिलास ले लिया। ये स्टील वाले गिलास हर घर में ही होती हैं, किसी ना किसी शेप में ना लाजमी पाए जाते हैं स्टील वाले गिलास ना। तो या कोई ढक्कन ले लें इतने साइज़ का, आप इससे जितना मतलब थोड़ा बहुत बड़ा भी रखना चाहे तो नो डाउट रख सकते हो। तो ये देखिए एक रोटी से फटाफट से ये 5-6 आराम से रेडी हो गए। मुझे तो ये तरीका बेस्ट लगा जी। आप बताइए आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है कि किस तरीके से बनाया जाए इनको। आप जिस तरीके से बनाएंगे मुझे भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने ये इस तरीके से रेडी किए हैं। चलिए जी, मैंने सारी रोटियाँ ऐसे ही बेल ली हैं। अच्छा, और एक ख़ास बात, मैं इनको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं, जैसे हम आम रोटी बनाते हैं ना बस उससे थोड़ा सा बस फ़र्क रखना है, ठीक है। चलिए जी, कढ़ाई में ना पहले ऑयल को फुल गरम कर लेना है अपने के धुएं निकल रहे हो, और उसके बाद फ्लेम बिल्कुल ना मीडियम कर देना है, लाइट सा कर देना है। मतलब डालनी एकदम से गरम ऑयल में है, लेकिन उसकी हीट को वैसे ही बरकरार नहीं रखना कि फुल हीट पे आप सारी फ्राई करें, नहीं नहीं। ऑयल को गरम करके आप इसकी हीट को कम कर दीजिएगा, मीडियम कर दीजिएगा। फिर ये देखिए माशाल्लाह ऐसे गोलगप्पे बनेंगे ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाह क्या रेसिपी दी है रूबीज़ किचन ने, ठीक है। इसको ट्राई सबने करना है, मस्ट है, मस्ट ट्राई करना है। मुझे लाजमी बताना है आप लोगों ने कि ये आप लोगों ने किस किस ने बनाई है, और मुझे अब जल्दी से ये बता दीजिए कि आप कहाँ कहाँ से मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और इस टाइम पे आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है अपनी बहन की वीडियो, तो लाइक और शेयर तो बनता है ना भाई। जब हम इसकी साइड अभी चेंज नहीं किए, थोड़ा सा ये खुद ही जब ऊपर आ जाती है ना तो इसके ऊपर ना हम ऑयल डालेंगे। ये साइडों में जो ऑयल है ना तो वो ऊपर से डालिएगा, फिर कमाल देखिएगा कैसे ये गोल गप्पे बन के निकलते हैं। ये देखिए मैंने भी ऐसे ही ये किया था, तो माशाल्लाह ये ऐसे फूल फूल के निकली थी ना, और इतना कमाल का नाश्ता बना था ना कि हस्बैंड का दिल भी गार्डन गार्डन हो गया। और जब हस्बैंड खुश तो फिर जाहिर है आपकी मेहनत जो आप करते हैं वो आपको वसूल हो जाती है। एक बंदा भी तारीफ़ कर देना कि वाह क्या रेसिपी है, कितने मज़े की तुमने ये बनाई है, तो ना बंदे की थकान दूर हो जाती है ना। ऐसे ही आप लोगों के साथ होता है, ऐसे ही मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसे कि मेरी जो रेसिपी जो मैं घर में बनाती हूँ, मेरे घर में जब खाएं कोई फैमिली मेम्बर एक भी कह देना कि वाह क्या रेसिपी है, कितनी मज़े की बनाई है, तो यकीन करें दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और फिर दिल करता है कि घर वालों को ना उससे और अच्छी मज़े की बना के खिलाई जाए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि जब आप कुछ बनाते हैं और घर वाले तारीफ़ करते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है। मज़ेदार गर्मा गर्म आलू सूजी की पूरी को हमने चनों के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।